नमस्कार साथियों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। साथियों, ये प्रश्न जितने आसान हैं उतनी बार ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आपके पास ऑप्शंस में है शब्द, व्यंजन, वर्ण या वाक्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है शब्दों को, ध्वनि को, शब्द समूह को या शब्द गणना को। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि को। उस ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, पवर्ग का उच्चारण स्थान है। आपके पास ऑप्शंस में है दंत, कंठ, ओष्ठ या मूर्धा। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। पवर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। हमारा अगला प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शंस में है द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु या बहुव्रीहि। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। पीताम्बर शब्द में बहुव्रीहि समास है। पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। बिल्कुल सही। हमारा अगला प्रश्न है, क्या आप जा रहे हो? क्या में कौन सा निपात है? आपके पास ऑप्शंस में है तुलना बोधक, अवधारणा बोधक, आदर बोधक या प्रश्न बोधक। तो इसका सही उत्तर होगा, सबसे पहले हम जानते हैं कि निपात किसे कहते हैं। बताइए। बिल्कुल सही। निपात किसे कहते हैं? जब हम कोई बात कर रहे होते हैं और किसी शब्द पर अधिक जोर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निपात। तो यहाँ पर जैसे है क्या आप जा रहे हो, इसमें जो क्या शब्द है वो बताना है आपको कि इसमें कौन सा निपात है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, प्रश्नबोधक निपात। हमारा अगला प्रश्न है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है महोधन इंद्र, महेधन इंद्र, महाधन इंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, महाधन इंद्र। कौन सी संधि प्रयुक्त है इसमें? गुण संधि। बिल्कुल सही। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अगर मगर करना का अर्थ है। आपके पास ऑप्शंस में है कपट करना, बहाने बनाना, इधर की बात उधर करना, व्यर्थ समय गंवाना। तो इसका सही उत्तर होगा अगर मगर करना। इसका क्या अर्थ है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, अगर मगर करना, बहाने बनाना। हमारा अगला प्रश्न है, दिनकर का पर्यायवाची शब्द है। आपके पास ऑप्शंस में है निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर, विभाकर। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, दिनकर का पर्यायवाची शब्द है प्रभाकर। हमारा अगला प्रश्न है, सही वर्तनी छाटिए। आपके पास शब्द दिया गया है ज्योत्सना। आपको बताना है कि कैसे लिखा जाता है। ज्योत्सना शब्द की सही वर्तनी बताना है आपको। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ज्योत्सना शब्द जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। आपने ध्यान रखना है, ये प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है।
हमारा प्रश्न है, देशांतर में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शंस में है बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, देशांतर में कौन सा समास प्रयुक्त है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है वाचनालय, समतल, विद्यालय या पशु। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। पशु कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। बाकी जो ये तीनों शब्द दिए गए हैं, वाचनालय, समतल और विद्यालय, ये कैसे शब्द हैं? ये तीनों जो है वो यौगिक शब्द हैं, ठीक है। और जो पशु है वो रूढ़ शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन है? आपको बताना है कि इनमें से बहुवचन शब्द का उदाहरण कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है माता, लड़का, प्राण या किताब। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। प्राण शब्द जो है वो बहुवचन शब्द का उदाहरण है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, जटिल का अर्थ बताइए। आपके पास ऑप्शंस में है व्यर्थ, पेचीदा, असंभव या गंदा। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, जटिल शब्द का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, पेचीदा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपको बताना है कि जो अंक शब्द है उसका अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है संख्या, गोद, पृथ्वी, नाटक का एक भाग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, ठीक है। आप जानते हैं कि अंक का जो अनेकार्थी शब्द है वो क्या क्या है? संख्या भी है, गोद भी है और नाटक का एक भाग भी है, लेकिन पृथ्वी नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया था, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस में है अकथनीय, अगम्य, अजर या अक्षम्य। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, जो कहा ना जा सके अकथनीय, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। आपके पास ऑप्शंस में है सहचर, अरि, मनुज या सखा। तो इसका सही उत्तर होगा, शत्रु का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको कि इनमें से कौन सा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, अरि, ठीक है। अरि शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को हाइप भी कर दीजिए, और अगर हो सके तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, मौन का विलोम शब्द है। आपके पास ऑप्शंस में है मुखर, मौखिक, मायंक या विकार। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, मौन का विलोम शब्द। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। मौन का विलोम शब्द क्या होगा इनमें से? मुखर, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? आपके पास ऑप्शंस में है जठरानर,
दावानल, बड़वानल या कामना नल? तो इसका सही उत्तर होगा जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? दावानल। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि पेट में लगने वाली आग क्या कहलाती है? क्या प्रश्न है? पेट में लगने वाली आग क्या कहलाती है? प्लीज सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से सरल वाक्य का चयन करना है आपको। आपके पास ऑप्शंस हैं। उसने कहा कि अस्पताल बंद हो गया, सुबह हुई और वह आ गया। राहुल धीरे धीरे लिखता है, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सरल वाक्य का चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। इनमें से सरल वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, राहुल धीरे धीरे लिखता है। हमारा अगला प्रश्न है, बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा है। आपके पास ऑप्शंस में है मुंह खून लगना, मुंह ताकना, मुंह की खाना या मुंह उतरना। तो इसका सही उत्तर होगा, बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा क्या है? बताइए इनमें से सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, मुंह की खाना। ठीक है, तो साथियों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को हाइप कर देना और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।